बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर दें आपको। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एक और रिलीफ मिल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया गया। एहतसाब अदालत ने दायरा इख्तियार खत्म होने पर रेफरेंस नैब को भेजा। इसी हवाले से बात करेंगे। सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, आगाह कीजिएगा। देखें, जाली अकाउंट स्कैंडल के सिलसिले में जो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कुल 5 रेफरेंस नैब ने दायर किए थे, उनमें से आज चौथा रेफरेंस यानी पार्क लेन रेफरेंस भी नैब को वापस कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज ने आपसे थोड़ी देर पहले ये फैसला सुनाया है कि इस केस पर भी अब दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। गुज़श्ता रोज ही साबिक सदर की जानिब से इस केस में को चैलेंज किया गया था तरमीमी एक्ट के तहत। उस पर आज की समाअत हुई और एक समाअत के बाद ही ये फैसला सुना दिया गया है। बुनियादी तौर पर इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चूंकि ये बैंक से कर्ज का मामला था, उनकी मुबैना फ्रंट कंपनी का बताया गया था नैब की जानिब से कि उन्होंने उसे अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए कर्ज दिलवाया था। इस पर अब दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। इस पर अब दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा, इसी वजह से इनको क्लीन चिट दे दिया गया है। इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। आज की अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने पर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर की अदालत के हुक्म पर फवाद चौधरी का सर्विसेज अस्पताल में तबी मुआयना हुआ है। मेडिकल बोर्ड ने फवाद चौधरी को सफर के काबिल करार दिया है। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस ने राहदारी रिमांड के लिए लाहौर की कैंट कचहरी में पेश किया था। अदालत ने आज ही इस्लामाबाद की अदालत में पेश करने का हुक्म सुनाकर दरख्वास्त निपटा दी है। पेशी के मौके पर फवाद चौधरी के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा गुज़श्ता रात थाना कोहसार में दर्ज किया गया था। उन पर मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन में तहरीर है कि फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। जो लोग निगरां हुकूमत में लग रहे हैं उनका सजा होने तक पीछा करेंगे। पीटीआई ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा है कि फवाद चौधरी जहां पर भी हैं उन्हें फौरी अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को शाम 6 बजे दोनों अफसरान को पेश होने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, इस कार्रवाई को तकरीबन 3 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था, 6 बजे का वक्त दिया गया है, तो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं? जी जो है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानब से जो है वो इजहार बरहमी किया गया है और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत के रूबरू पेश होकर जो है वो कहा है कि मेरी कोशिश थी कि आपके हुक्म पर अमल दरामद करवाऊं। ताहम इसके साथ साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि मेरी इतला के मुताबिक एक मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है। अदालत ने कहा कि आपको बाद में सुनेंगे, पहले जो है वो मेरे हुक्म की तामील करवाएं। जिस पर जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की जानब से कहा गया कि मैंने पंजाब पुलिस से क्लियर किया है कि पंजाब पुलिस के पास जो है वो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी या उसकी कस्टडी नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से मेरे पास इतला नहीं है। जिस पर जो है वो अदालत ने सख्त इजहार बरहमी करते हुए कहा है कि आईजी को बुलवा लें। जिस पर जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याया ने कहा कि आईजी जो है वो रहीम यार खान से लाहौर की तरफ सफर कर रहे हैं। जिस पर जो है अदालत ने कहा कि आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब जो है वो शाम 6 बजे हर सूरत अदालत के रूबरू पेश हों। ताहम जो है इसके साथ साथ अदालत ने मजीद इस दरख्वास्त पर कार्रवाई शाम 6 बजे तक के लिए मुलतवी की है और अदालत ने 3 बजे तक जो है वो फवाद चौधरी को पेश होने के जो है वो अहकामात जारी किए थे। एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा था कि पहले मेरे हुक्म की तामील करें, उसके बाद आपको तसल्ली से सुना जाएगा। ताहम जो है वो 3 बजे तक जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया और अब जो है वो अदालत ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है और ये कहा है कि जाती हैसियत में दोनों अफसरान पेश हों और शाम 6 बजे दोबारा अदालत जो है वो इस दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज करेगी। ताहम जो है वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर समाअत की जो कार्रवाई है वो कुछ देर के लिए मुलतवी की है और शाम 6 बजे को कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया था, फिर 3 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया और अभी ये डेवलपमेंट सामने आई है कि इस केस की कार्रवाई को 6 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और फवाद चौधरी भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए इदारों को धमकियां देने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन, हुक्काम, निगरान हुकूमत और पुलिस को संगीन नताइज की धमकियां देने पर पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकियां देने की दफात भी शामिल की गई। इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये मामला चलने का नहीं है।
आप लोगों का पीछा उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे लें, उनके घरों तक छोड़ के आए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान और उनके खानदानों को धमकियां। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर रहनुमा पीटीआई के खिलाफ गुज़श्ता रोज थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कार सरकार में मुदाखलत और धमकियां देने की दफात शामिल की गयी। मैं पुलिस को दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। जो जितना शरीफ है उसको बदमाश बनने पे मजबूर न करें। आप पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगताने के लिए भी तैयार है। इनको वो रिएक्शन मिलेगा, वो रद्द अमल मिलेगा जो इन्होंने तस्वुर भी नहीं किया होगा। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान देने के बाद लाहौर पहुंचे थे कि उनको इस्लामाबाद पुलिस ने ठोकर न्याज बेग के करीब ही उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पीटीआई रहनुमा को सख्त सिक्योरिटी में राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी पहुंचाया गया, जहां उनकी दरख्वास्त पर अदालत ने मेडिकल कराने की हिदायत की। इसी मामले पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि फवाद चौधरी से बहुत बड़ी और संगीन गलती सरजद हुई है। ये कोई मामूली केस नहीं, इसमें फवाद चौधरी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन, उसके मेंबरान और फैमिलीज को धमकाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म पर FIR करवाई गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया है। दफा जो लगाई गई है वो उम्र कैद की सजा है, उसकी वो थ्रेट दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, उनकी कार्रवाई रोकना, उनकी कारकर्दगी पर उन पर हमला करना, उनको धमकाना, डराना, धमकाना, ये बहुत संगीन मसला पैदा हो गया है। तो ये कोई मामूली केस नहीं, इसमें किसी किस्म की माफी की गुंजाइश नहीं। बहुत बड़ी उनसे गलती हुई है। फवाद चौधरी साहब एक इंतहाई कानून साज असम्बली के मेंबर रहे हैं और वजीर भी रहे, उनको ऐसी जो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। तो उस पर इसलिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज खुद उनके बारे में FIR दर्ज करवाई और गिरफ्तार हो गए। और आपको ये बताएं कि झेलम में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज हुआ है। सड़क बंद करने पर पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फराज चौधरी को थाना सिटी मुंतकिल कर दिया है। आपको बताएं कि झेलम में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया, तो सड़क बंद करने पर पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को हिरासत में लिया और पुलिस ने फराज चौधरी को थाना सिटी मुंतकिल कर दिया। और तुम्हें याद हो कि न याद हो, एक वक्त था जब इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन को चोर कहा करते थे और शिकवा करते थे कि उन पर फूल क्यों बरसाए जाते हैं। वक्त बदल गया, आज सबूतों के साथ उनके अपने लोग कानून की पकड़ में आ रहे थे और वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आप वो चोरों के ऊपर फूल फेंकेंगे, आपके मेन लोग कोर्ट पे जा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। आपके वाले सबूतों के साथ भी पाक दामन और दूसरे सिर्फ इल्जामात पर चोर, क्या ये खुला तजाद नहीं? आप वो चोरों के ऊपर फूल फेंकेंगे, आपके मेन लोग कोर्ट पे जा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। क्या यही सियासत है खान साहब? जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। न्यूट्रल की तारीफ आपने ही तो की थी, याद नहीं क्या? अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। दाना कह गए हैं जो दूसरों को कहो उस पर पहले खुद अमल करके दिखाओ, वरना सबसे ज्यादा एक माशरे को तबाह करना है। बड़े बड़े लेक्चर्स में इमरान खान ने ही कौम को बताया था कि हुक्मरानी कहते किसे हैं। रियासत मदीना एक ये जहाद का नाम है, कानून की हुक्मरानी कायम करना जहाद है। तभी तो आपके मुखालफिन को भी तनकीद का मौका मिलता है। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया। और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ने सीनियर क़यादत को आज जमान पाक में तलब कर लिया है। इमरान खान पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मौजूदा सूरत हाल पर हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। मुशावरती इजलास में पार्टी के सीनियर वकला भी शरीक होंगे, जबकि इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को ठोस तजावीज़ पेश करने की हिदायत कर दी है। आपको बता दें कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की जानिब से सीनियर क़यादत को आज जमान पाक तलब किया गया है, जबकि इमरान खान पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से
मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। आगे की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। मुशावरती इजलास में पार्टी के सीनियर वकला भी शरीक होंगे, जबकि इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को ठोस तजावीज़ पेश करने की हिदायत की है। यहाँ आपको अपडेट करें, इमरान खान की रिहाइशगाह पर तैनात सिक्योरिटी इजाफी या नाकाफी, निगरान हुकूमत आने के बाद असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए मामला डिस्ट्रिक्ट और सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी में जाएगा। जमान पार्क में 600 से ज़ायद अहलकार और अफसर तैनात हैं। इमरान खान की रिहाइशगाह पर तैनात सिक्योरिटी इजाफी है या नाकाफी है, निगरान हुकूमत आने के बाद असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए मामला डिस्ट्रिक्ट और सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी में जाएगा। बात करेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, अपडेट कीजिए इस सिलसिले में। जी, तकरीबन 3 माह से इमरान खान की जो रिहाइशगाह है जमान पार्क, इसके बाहर और इर्द गिर्द 600 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। लेकिन अब चूँकि निगरान हुकूमत आ चुकी है, इसलिए फैसला किया गया कि असर-ए-नौ इस बात का जायजा लिया जाए कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को थ्रेट लेवल कितना है और उसके मुताबिक जो है उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। पुलिस हुकाम के हवाले से कहना कि अभी फौरी तौर पर सारी सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की जा सकती, इसलिए ये मामला पहले डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में जाएगा, जिसके बाद इसको सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी में इसका जायजा लिया जाएगा और थ्रेट लेवल को जो उसकी निशानदेही करके जो है ये फैसला किया जाएगा कि जमान पार्क और इमरान खान को कितनी सिक्योरिटी फराहम करनी है। अभी जो वहाँ पर तैनात एहलकार हैं उनकी तादाद, जिनमें अफसरान भी शामिल हैं, 600 से ज़ायद है और 2 शिफ्ट्स में ये तमाम एहलकार ड्यूटी कर रहे हैं और इंटेलिजेंस कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर यह फैसला होगा कि अब कितनी सिक्योरिटी उनको फराहम की जानी चाहिए। ठीक है जहांगीर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और पीटीआई अब कहीं की भी ना रही। तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली से भी मुकम्मल सफाया हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के 11, फिर 35 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। अब कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनहरिफ अरकान ही मौजूद हैं। CDA को मुस्ताफ़ी पीटीआई अरकान से लॉजेस खाली कराने की हिदायत भी कर दी गई है। ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का ख़त डायरेक्टर CDA पार्लियामेंट को भी मौसूल हो गया है, जबकि CDA हुकाम के मुताबिक डी नोटिफाई अरकान को लॉजेस खाली कराने के लिए नोटिस दिए जाएंगे। दूसरी जानिब नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्टी को मुल्क भर में मुतहर्रिक करने का मिशन। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम का मामला अपने हाथ में ले लिया। इलेक्शन के लिए लड़ना है या इत्तेहाद के साथ, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी गई है। बात करेंगे इसी सिलसिले में। नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, क्या सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदूर से एक एक करके मुलाकातें कर रहे हैं और अब अमीर मुकाम जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं वो भी लंदन चले गए हैं और ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में वो कैसे चलानी है, ये सारा मामला अपने हाथ में ले लिया और इलेक्शन की हिकमत अमली जो है वो भी उस पर भी मुशावरत जारी है कि अकेले मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेगी या इंतखाबी इत्तेहाद और PDM के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। इस मामले के ऊपर भी मुशावरत जारी है और मरीम नवाज की वतन वापसी पर इससे मुतालिक अहम सियासी फैसले जो है वो किए जाएंगे। ज़राए नून लीग कहते हैं कि कायद नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को जलसे और रैलियों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत दे दी गई है और टास्क दिए गए हैं ताकि जो पार्टी है उसको मुल्क भर में मुतहर्रिक किया जाए। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया उस्मान। और पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल पर चौधरी परवेज इलाही घबराहट का शिकार नजर आ रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने करीबी साथी के जरिए चौधरी शुजात हुसैन से राबता किया है। एक दूसरे के खिलाफ बात न करने के पैगामात पहुंचाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि उन्होंने हमेशा तामीरी सियासत की है, तखरीबी सियासत पर यकीन नहीं रखते, हमेशा सबको जोड़कर चलने की कोशिश की, लेकिन कुछ अफराद ने उनकी बात नहीं मानी। अब आपको ये बताएं कि सोशल मीडिया पर MPA और MNA के मुबैना अगवा की साजिश के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वजाहत हुसैन और मूसा इलाही के खिलाफ गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, टेलीग्राफ एक्ट समेत 7 संगीन दफात शामिल की गई हैं। मुद्दई मुकदमा बिलाल सलीम मुकामी ट्रांसपोर्टर हैं, जिसने इल्ज़ाम आयद किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खातून MPA समेत मुख्तलिफ अरकान असम्बली के मुबैना अगवा की साजिश की गई, जिसके बाद मूसा इलाही मुसल्लह होकर 25 नामालूम कारकुनान के साथ शहरियों को ज़दोकोब करते रहे और संगीन नताइज की धमकियाँ देते रहे। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि मुद्दई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करवाने के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है।
अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी की मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस हवाले से बात करेंगे। दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, आगाह कीजिए। देखिए, अदालती हुक्म के फवाद चौधरी को आज सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर उनका मेडिको लीगल जो है वो किया गया है। इस रिपोर्ट में फवाद चौधरी को सेहतमंद करार दिया गया है। डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक फवाद चौधरी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, जिनके अंदर ECG, उनके गुर्दों के टेस्ट हैं, उनके लिवर के टेस्ट हैं। मुख्तलिफ टेस्टों की जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आई हैं। उनको कोई दर्द या तकलीफ नहीं है, ना ही बज़ाहिर उनके जिस्म पर कोई भी तशद्दुद के निशानात हैं। फवाद चौधरी का जो ब्लड शुगर है और ब्लड प्रेशर है वो मामूल से कुछ ज्यादा आया है, और ये जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है ये इंतजामिया ने फाइनल कर ली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एटमी जंग के करीब पहुंच गए थे। हमने बीच बचाव करवाया, तब मामलात काबू में आए। अमेरिका के साबिक खारजा सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो का अपनी नई किताब नेवर गिव एन इंच में दावा। उन्होंने मजीद दावे किए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फरवरी 2019 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान न्यूक्लियर जंग के दहाने पर पहुंच गए थे। ये सूरत हाल दिल्ली के पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पैदा हुई थी, जो पुलवामा वाक़े के बाद पेश आया था। हमने मदाखलत की और जंग का रास्ता रोका। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो का अपनी याददाश्त नेवर गिव एन इंच में दावा। उन्होंने वाकया यूं बयान किया है कि वो नहीं समझते कि दुनिया ये बात जानती थी कि जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान भारत में एटमी जंग का खतरा पैदा हो गया था। वो लिखते हैं, सच तो ये है, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि सूरत हाल किस कदर कशीदा हो चुकी थी। मैं बस इतना जानता हूँ कि जंग का खदशा बहुत बढ़ चुका था। आगे वो लिखते हैं कि मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता कि जब मैं वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई के एक समिट में शुमाली कोरिया से न्यूक्लियर हथियारों के मामले पर मुज़ाकरात कर रहा था, और इस दौरान तनाज़े कश्मीर पर पाकिस्तान भारत ने एक दूसरे को धमकाना शुरू कर दिया था। वो लिखते हैं कि उस रात उन्हें जगाया गया और कहा गया कि भारतीय हम मनसब का फ़ोन आया है। गुफ्तगू में भारतीय ऑफिशियल ने ये यकीन जाहिर किया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार जंग के लिए तैयारी कर रहा है, और अब भारत भी तैयारी कर रहा है। जिस पर मैंने उन्हें कहा कि अभी कुछ न करें, मामला हल करने के लिए थोड़ा वक्त दें। फिर मैंने पाकिस्तान आर्मी चीफ से रब्ता किया और ये बात बताई। उन्होंने कहा कि ये बात सच नहीं। चंद घंटे तक हमारी टीम ने इस मामले को सुलझाया। उस रात जो हमने किया कोई दूसरी कौम न कर सकती थी। भारत ने पुलवामा हमले का ड्रामा करने के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का वावेला किया था, जिसमें सिवाय चंद दरख्तों और कौवों के वो कोई नुकसान न पहुंचा सके थे। उल्टा उनका पायलट अभिनंदन पकड़ा गया था और 2 भारतीय तैयारे मार गिराए गए थे। अभिनंदन अब तक वो चाय नहीं भूला जो दौरान कैद वो पाकिस्तान से पीकर गया था। यहाँ पे अहम खबर आपको दें, पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी के मामले पर टोल प्लाजा के करीब PTI रहनुमा फारूक हबीब ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। फारूक हबीब ने दावा किया है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जा रही है। उनकी जानिब से ये दावा किया गया है। ये खबर सामने आ रही है, टोल प्लाजा के करीब PTI रहनुमा फारूक हबीब ने गाड़ी रोकने की कोशिश की है। इसी हवाले से बात करेंगे। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, जिस तरह की फुटेजेस हम देख रहे हैं इसमें लग रहा है कि कुछ काफ़ी हद तक मजम्मत की गई है। क्या बता सकते हैं आप इस हवाले से, क्या डिटेल्स हैं? करीब फवाद चौधरी का MLC करवाने के बाद इस्लामाबाद पुलिस उन्हें सर्विसेज अस्पताल से लेकर इस्लामाबाद रवाना हुई थी, लेकिन ये काला शाह काको टूल प्लाजा के करीब की फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि फारूक हबीब जो है पुलिस की गाड़ी के बिल्कुल आगे आकर उसे लिपटने की कोशिश कर रहे हैं और गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस एहलकारों के साथ इनकी हाथापाई और तल्ख कलामी भी हुई है। इस तल्ख कलामी के बाद कुछ पुलिस एहलकार जो है गाड़ी से उतरे हैं और उन्होंने फारूक हबीब को जबरदस्ती एक तरफ किया है। फारूक हबीब का इस हवाले से ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम की खुली खिलाफवर्जी कर रही है, इसलिए इनको यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस एहलकार इनको रास्ते से हटाकर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की जानिब लेकर रवाना होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपने हमें आगाह किया। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि लाहौर टोल प्लाजा के करीब ये वाक़या पेश आया है। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने गाड़ी रोकने की कोशिश की है। फारूक हबीब ने दावा किया है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जा रही है। तो मनाजिर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि फारूक हबीब की जानिब से कहा गया है कि काला शाह काकू रोक कर भी पुलिस को दुहाई दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जा रही है। फारूक हबीब की जानिब से कहा गया गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी, गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी, गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी। हाई कोर्ट लेके जाएगा हम
इन मनाजिर में हम देख रहे हैं कि फारूक हबीब गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी के सामने वो आ रहे हैं जिस पर उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। टोल प्लाजा के सामने के मनाजिर हैं। फारूक हबीब गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी के सामने ही आ रहे हैं और उनकी जानिब से ये जुमले भी कहे जा रहे हैं कि हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जा रही है। काला शाह काकू पुलिस रोक को दुहाई दे रहे हैं और यहाँ पर टोल प्लाजा है काला शाह काकू का, जहाँ पर वो गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, टोल प्लाजा के करीब के मनाजिर हैं। काला शाह काकू टोल प्लाजा है, यहाँ पर गाड़ी को फारूक हबीब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी के सामने आ रहे हैं, उनको हटाने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है और फारूक हबीब यहाँ पर दावा भी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जा रही है। कुछ ये ऐसे मनाजिर हैं जो देखने में लग रहे हैं कि पुलिस एहलकारों के साथ फारूक हबीब की तल्ख कलामी भी हो रही है, वो उनको गाड़ी के सामने से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। काला शाह काकू टोल प्लाजा है ये, जिसके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। फारूक हबीब पीटीआई के रहनुमा गाड़ी के सामने बार बार आ रहे हैं, पुलिस एहलकार यहाँ पर उनको हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, आबिद शेर अली और अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पर आपने इल्ज़ाम तलाशी की, आपने जो खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है जिसके सरबराह का तयन पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान ने किया, उनकी हुकूमत ने किया, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तयन नहीं किया था। उस वक्त ये तारीफों के पुल बांधते थे। नवाज शरीफ साहब के साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, नवाज शरीफ साहब को जिस साजिश के साथ जरिए मुल्क बदर किया गया, उनकी हुकूमत से उनको सुबदोश किया गया। आज पाकिस्तान का हाल देख लें क्या है। ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जाल बिछा के गया था, इसको पता था कि जगह जगह पर इसने प्लांट लगाए हुए बम के, जहां जहां पे पाँव रखेंगे फुटता जाएगा। तो ये पाकिस्तान इस शैतान से वापस लिया। शहबाज शरीफ साहब और हमारी पूरी हुकूमत दिन रात एक कर रही है। इनके हिस्से की जो गालियां हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, वो भी नजला हम अपने कंधों पे लिया हुआ। पाकिस्तान को लेकर जा रहे एक हंसता बसता पाकिस्तान, जिसको साजिश के जरिए 2018 में नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। यहाँ पे तो बेटियां ऑफशोर निकल आती हैं, उनको तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं करते, उनको आप सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे देते हैं। यहाँ पे दो दो निकाह कर लिए जाते हैं, कोई फतवा जारी नहीं होता। हमारे पे तौहीन रिसालत के फतवे जारी करा के हमारे वुज़रा पे गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे लोगों को मंशियात केसों पे अंदर किया जाता है। हमारे निहाल हाशमी समेत तलाल चौधरी हो गए, दानियाल अजीज साहब हो गए, उनको कोई बात ना करने पर साकिब निसार अपनी जाती हब्स का निशाना बनाकर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते। हमारे लोगों को असेंबलियों से निकाल दिया जाता है। जवेद लतीफ साहब से लेकर राणा सनाउल्लाह सब के ऊपर झूठी FIR काटी जाती है। तो ये मरासियों की तरह आके कहते हैं उस वक्त कि जी ठीक हो गया। ये फवाद चौधरी को किसने इख्तियार दिया है कि आप एक आजाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला कर? कहते जी कि टेलीफोन आया। टेलीफोन आपके बाप का आया था इनको? उन्होंने एक आईनी तरीके से जो आपने 6 नाम भेजे, उनमें से एक मुंतखब करके इलेक्शन कमीशन ऑफ, हमने कहा था कि आप परवेज इलाही से इस्तीफा दें। क्या मैंने कहा था परवेज इलाही से अता तारड़ साहब ने, जहां हमने आप में से किसी ने गन पॉइंट पर उनसे इस्तीफा मांगा, आप इस्तीफा देते हैं। फिर जो आइन और कानून पाकिस्तान है उस पर अमल दरामद होगा। ये कोई बनी गाला की जागीर नहीं है जिसको NOC देगा साकिब निसार। ये पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं, ये 22-23 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये फवाद जैसे गधे लोगों का मुल्क नहीं है। वो मुझे हंसी आती है। एक तरफ तो आप इदारों को ललकारते हैं, फिर आप कहते हैं कि मेडिकल करा दें। डॉक्टर भी कहते हैं मेडिकल कराएगा, इसके अंदर से गांधी निकलना। वो गंदी रिपोर्ट वो डॉक्टरों ने नहीं ली, नहीं जाए मोटरवे पे जाए आप। यार आप क्या करते? पहले वो शहबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया,
अब फवाद की बारी आ गई है। ये ललकारते हैं, परफॉर्मेंस इनकी जीरो, मुल्क का सत्यानाश किया। मैं पीटीआई समेत तमाम जो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी सियासी और जाती अना की भेंट चढ़ाएंगे मुल्क को और रियासत पाकिस्तान को, अब उनकी जेलों में जाने की बारी। कानून सख्ती से अमल पैरा होगा इसके ऊपर। फवाद चौधरी जैसे जितने भी गंदे अंडे हैं जो रियासत पाकिस्तान पर मुसल्लह तरीके से जत्थे की सूरत में हमलावर होंगे, उनकी इबरतनाक जगह जेल होगी। ये कानून पाकिस्तान का अमल में आएगा। ये नहीं है कि आपकी पंजाब में हुकूमत है, आप जिसको मर्जी गालियां देते रहें। आपकी मर्जी के अदारे में कमीशन लगा दें तो ठीक है, आपकी मर्जी का चीफ मिनिस्टर था भाई, जिसको आप डाकू कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा, जिसको आप चोर कहते थे सबसे बड़ा, वो आपकी मर्जी का मंशा का चीफ मिनिस्टर था। केपी में तो आपको कोई हलाम नहीं हुआ, केपी में भी तो फैसला हुआ, वहां पे तुम क्यों नहीं बोलते? पंजाब में तुमने परवेज इलाही को ज़िबा किया, हमने नहीं किया। तुमने अपनी हुकूमत छोड़ी, हमने नहीं छुड़वाई तुमसे हुकूमत। लिहाजा फवाद चौधरी को बिल्कुल पाकिस्तान की दफात के मुताबिक, कानून के मुताबिक इसके ऊपर अमल होगा। ये कोई सियासी केस नहीं है, ये मैं पाकिस्तान की कौम को बताना चाहता हूं, ये कोई सियासी केस नहीं है। अगर आपने रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया कल खड़े होकर कि जी इनके बच्चों को भी हम उठाएंगे, इनके बच्चों को भी उठा के ले, अगर यही रियासत चलानी है कि आप जो रियासत के सरबराह हैं, अदारों के सरबराह हैं, आप उनको गालियां दें, आप अपनी मर्जी का फैसला है तो ठीक है, नहीं तो अदालतों को भी गालियां दे दें, तो ये अब नहीं होगा भाई, ये चीजें अब नहीं चलेंगी। फवाद चौधरी, तुम्हारी अब किस्मत में जलालत है, आइन और कानून के मुताबिक तुमसे डील किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की सियासी और जाती रंजिश नहीं है, सरीहन कानूनी मामला है और कानूनी तरीके से इस पर अमल दरामद होगा। अता तारड़ साहब से मैं कहूँगा वो बात। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात इस्लामाबाद पुलिस को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हुई जिसमें ये लिखा गया कि फवाद चौधरी साहब ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हवाले से तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की है, बल्कि ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, जो मेंबरान हैं, जो अफसरान हैं, उनके खानदानों से हिसाब लेंगे। ये इतना संगीन जुर्म है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पीपीसी के मुताबिक, ये कोई आम बात नहीं है कि आप एक आईनी इदारा जिसकी आईनी हैसियत है, जिसका सरबराह आईनी तौर पे लगाया गया है, मुशावरत के साथ लगाया गया है, और इन्हीं की मुशावरत के साथ फवाद चौधरी साहब उस मुशावरती अमल का हिस्सा थे जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। प्रॉब्लम एक है कि इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। अपने दौर में तो बेगुनाह लोगों को जेल में डालते थे, जिस तरह मैं देख रहा था आज भाई, लाहौर की मकामी अदालत ने ट्रांजिट रिमांड दिया है, इस्लामाबाद का पर्चा, इस्लामाबाद में जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी। मैं लाहौर हाईकोर्ट के भी जज साहब से इल्तिजा करूंगा कि निहाल हाशमी साहब ने इसी तरह की बात की थी जिस तरह की फवाद चौधरी साहब ने की है, और कहा था कि हम उनके खानदानों पे जमीन तंग कर देंगे। उसकी सजा भुगती थी 6 माह कैद, अपनी सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़ा था, 6 माह कैद भुगतनी पड़ी थी। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। अगर निहाल हाशमी के लिए यह सजा थी तो अभी फवाद चौधरी पे सिर्फ पर्चा दर्ज हुआ है और आप टीवी लगाएं तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क़यामत आ गई है। एक आम सा पर्चा, अगर यह किसी आम आदमी ने किया होता, यही बात किसी आम आदमी ने की होती, शाम से पहले जिस्मानी रिमांड की सदा मंजूर होके 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले हो गया होता। मगर ये इदारों को डराने धमकाने का और डरा धमका के धौंस धांधली करके प्रेशर डाल के
अपनी मर्जी के फैसले लेने का जो रिवाज है, इसकी कोई बासपुरस तो होगी, ये सिलसिला कहीं तो रुकेगा। ये जरा क्लिप चलाएं ना, देखें तो सही कि इस शख्स ने बात क्या की है एक आईनी इदारे के बारे में। चलाएं, जरा क्लिप चलाएं प्लीज। तोशा खाना का केस चल रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन का, टिरियन जेड वाइट का जो इन्होंने कंसीलमेंट की है, फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। अदलिया को कह रहे हैं आपका बाप भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। गुजारिश ये है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून और आइन का एक तरीकेकार है। अगर ये वीवीआईपी सर्विस मिलेगी चंद लोगों को कि एक तरफ एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाएगा और दूसरा जो वजीर आजम है वो बेटी छुपाए, कंसीलमेंट करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, मेंटेनेबिलिटी आर्ग्यू हो रही है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं, हमने इसको आर्ग्यू करना है। ये नहीं होगा। अगर आपने एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे घर भेजा है तो दूसरे को बेटी छुपाने पे घर भेजना होगा। ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। और मैं बहुत अदब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें 124A लगी है, 506B लगी है, तो अदालत में आके डिफेंड करे ना जी। ये लोकल अदालत का काम है। ये जो रिलीफ लेने का ट्रेंड बन गया है कि टाइम से पहले आप एक अपील कर दें, भाई अपील की स्टेज आएगी, अपील की एक स्टेज है, रिट पिटिशन दायर होती है। और ये तासुर बन गया है, लोग ये बात कर रहे हैं। मैं हद अदब में रह के ये बात करना चाहता हूं कि किसी के खानदान को थ्रेट करना और कहना कि आपको पे करना पड़ेगा, आपसे हिसाब लेंगे। मुझे बता दें, एक ताकतवर आदमी फवाद चौधरी, कोई कमजोर आदमी तो नहीं है, साबिक वजीर है, तो ये इसको किसने इजाजत दी कि ये लोगों के खानदानों को थ्रेट करे और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से मुबारा हो जाए, उसके नतायज इसको ना भुगतने पड़े? अगर ये आपने आज ना रोका इस चीज को तो ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में थ्रेट्स होंगे। अदलिया को थ्रेट किया जाएगा, फौज को थ्रेट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारों को थ्रेट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से हमें भी गिले रहते हैं, मगर यह तरीकेकार नहीं है कि आप सरेआम आके लोगों के खानदानों को थ्रेट करें। आईनी इदारे की एक रिट है, आईनी इदारे का एक वकार है, आईनी इदारे का एक किरदार है। आपके पास मशावरती अमल के लिए टाइम था। आपको अगर मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट पे इतना गबो गुस्सा है तो हुकूमत तो आपने खुद खत्म की है मेरे भाई। आपकी हुकूमत कोई खत्म तो नहीं कर रहा था। उसके बाद मशावरती अमल है, पार्लिमानी कमेटी में मशावरत कर लेते, लीडर ऑफ अपोजिशन से मशावरत कर लेते। मशावरती अमल का हिस्सा नहीं बने तो उसके बाद उसी तरह मोहसिन नकवी साहब अपॉइंट हुए, जिस तरह 2018 में आपका दिया हुआ एक नाम हसन अस्करी साहब अपॉइंट हुए थे। हमने तो इलेक्शन कमीशन को थ्रेट नहीं किया था, हमने तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, उनकी फैमिलीज के बारे में यह बात नहीं की थी। फवाद चौधरी ने एक जुर्म किया है, एक गैर कानूनी हरकत की है, कानून के मुताबिक पर्चा दिया गया है, कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। यह फोरम शॉपिंग का भी ट्रेंड खत्म। लोग मुझे वकला फोन करके कह रहे हैं कि फोरम शॉपिंग हो रही है। यह बात नहीं होनी चाहिए हमारे माशरे में कि आप एक पर्चा हो, आप पर्चा भी दर्ज हो तो आप दूसरी जगह से जाकर रिलीफ ले लें। हमारे वजीराबाद के केस में एक लड़का, वो गरीब है, सिर्फ उसका यह कसूर है। हम हाईकोर्ट गए थे लाहौर, क्या हुआ, जज साहब ने 1 महीने का टाइम दे दिया। वो एहसन वल्द नजीर 2 महीने बगैर गिरफ्तारी के उसको रखा, क्योंकि वो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो थ्रेट नहीं करता इदारों को आके, वो गालम गलोच नहीं करता, तो सब जायज है। 2 महीने उसको हफ्ते भेजा में रखा गया। अब गिरफ्तारी डाली है हफ्ता पहले, तब तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था, तब तो नहीं कहा था कि आईजी इस्लामाबाद पेश हो, आईजी पंजाब पेश हो। तो अब कौन सी क़यामत आ गई है कि दोनों आईजी को तलब कर लिया गया है? लोग ये बात कर रहे हैं और ये आम तासुर है। और ये माजी को मत भूलें, 2-2 साल बेल के हमारे दरखास्तें पड़ी रहती थी, कुछ सुनने को तैयार नहीं था। बेल की एप्लीकेशन लगती नहीं थी। और इधर ये रैपिड सर्विस है कि शाम को पर्चा हो रहा है और दोपहर को पूरी दुनिया हिल गई है। फवाद चौधरी ने जिस आईनी इदारे के सरबराह को थ्रेट किया है, उसके मेंबर्स को थ्रेट किया है, उनके खानदानों को थ्रेट किया है, इसकी गैर मशरूत माफी मांगनी होगी। हमने भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। पुलिस का एक पर्चा है, उसमें जिस्मानी रिमांड लेंगे, बरामदगी करेंगे। जिस टेलीफोन के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं,
जो इमरान खान साहब की तरफ से इसको हिदायत आती हैं, ये सारे मामलात होंगे। इस मुल्क में एक मिथ क्रिएट की जा रही है कि तरीके इंसाफ वाले अनटचेबल है, ये जेल नहीं जा सकते, ये हवालात में नहीं जा सकते। मंशियात डाल के राना सनाउल्ला 1 साल जेल भुगत सकते हैं। शहबाज शरीफ पे झूठे मनी लॉन्ड्रिंग के केस बना के 2 दफा जेल भेजा जा सकता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद की मावनत और इयानत में अंदर किया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब को एक झूठे केस में कैद किया जा सकता है। पूरी फहरिस्त है। और इधर सरेआम धमकी देने पे कोई एक्शन ही नहीं है। उलट बाजपुर्स की जा रही है कि जी क्यों ये पर्चा दिया गया। पर्चा वैलिड है, पर्चा कानूनी है, उसके मेरिट्स पे बहस करेंगे। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा और 6 बजे बिल्कुल कानून के मुताबिक उनके रिमांड के लिए उनको अदालत में पेश किया जाएगा, जो हर मुल्जिम के साथ होता है। क्योंकि माजी के कुछ किरदार जिसमें साकिब निसार साहब सरे फहरिस्त हैं, वो इनकी ऑफशोर कंपनीज को भी लीगलाइज करते रहे हैं, इनको सादिक और अमीन डिक्लेयर करते रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूं देख के कि टिडियन जेड वाइट का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, तोशा खाना का केस है। एक मिथ बन गई है कि तरीके इंसाफ वाले जेल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जो केसेस में संगीन और हैरान कुन इंकशाफात हो रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। इनकी तो टिडियन जेड वाइट केस में डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, साइफर केस में कैद बनती है, बाकी कई केसेस हैं। तो फवाद चौधरी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक जो है वो नहीं होना चाहिए कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट वीवीआईपी की तरह ट्रीट किया जाए। और एक क़यामत आई हुई है, कोई गाड़ी के आगे लेट रहा है, कोई उसकी गाड़ी जबरदस्ती रोक रहा है, कोई कह रहा है हम इसका पीछा कर रहे हैं। हम 4 साल जेलों में रहे हैं। कानून और आइन के मुताबिक हमेशा अपना तर्ज अमल रखा है। निहाल हाशमी के 6 महीने को वापस करे ना, सेनेट की सीट वापस करे। तलाल चौधरी को क्यों निकाला गया? वो इलेक्शन नहीं लड़ सका। दानियाल अजीज साहब इलेक्शन नहीं लड़ सके। उन्होंने भी यही बातें की थी ना, इसी तरह की बातें की थी, इससे कोई एक स्टेप पीछे बातें की होंगी। तो फवाद चौधरी को ऊपर से उतरा फरिश्ता नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। इस मुल्क में पर्चे होते हैं, कानून के मुताबिक होते हैं, उन पर्चों को भुगतना पड़ता है, कानून के मुताबिक अदालतों में पेश होना पड़ता है। यह नहीं होगा कि पर्चा दर्ज हो और पर्चा दर्ज होते ही खारिज हो जाए। यह नाइंसाफी है, यह गैर कानूनी अमल है। इसके खिलाफ स्टैंड लेंगे और पूरा स्टैंड लेंगे, भरपूर स्टैंड लेंगे। ये तरीके इंसाफ वाले, इन्होंने कभी मुश्किल देखी नहीं है, सियासी जद्दोजहद है कोई नहीं। इमरान खान ने 1 घंटे हवालात में कभी नहीं गुजारे। जेल तो बहुत दूर की बात है, बनी गाला के हिसार में या जमान पार्क के हिसार में बैठ के बड़के मार देना, पूरी कौम को गुमराह करना, तो ये संगीन जुर्म है। इसके संगीन नताइज हैं, ये भुगतना पड़ेंगे और हिसाब देना होगा। क्योंकि इंसाफ का म्यार फवाद चौधरी के लिए कोई डिफरेंट नहीं है। इंसाफ का वही म्यार है जो निहाल हाशमी के लिए था। आप पे तो भी पर्चा हुए, निहाल हाशमी ने 6 माह कैद काटी है। तो ये कानून के मुताबिक रिमांड की सजा की जाएगी। ट्रांजिट रिमांड हो गया, अदालत में पेश किया जाएगा, तफ्तीश होगी और कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी आप ये समझते हैं ये केस जो किया गया है इलेक्शन, इसमें तो आपका किरदार ही इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा उन्होंने किया, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो सारा कुछ एक पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है नून लीग के ऊपर, इसके पीछे भी कुछ खास जो अदारे या कुछ खास लोग हैं जो आप लोगों को बिलखसूस नून लीग को डैमेज करना चाह रहे हैं इलेक्शन से पहले? देखिए, बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि इंसाफ का दोहरा मेयार और निज़ाम नहीं चल सकता। आपने गैर कानूनी कदम उठाया है, एक दरख्वास्त आई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कानून के मुताबिक पर्चा दिया, कानून के मुताबिक कार्रवाई उसमें अमल में लाई जाएगी। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई और इन्वॉल्व है या कोई नून लीग को इसमें डैमेज करने की कोई कोशिश है। देखें, हमारा बयानिया बिल्कुल सिंपल है, किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं होगा, किसी के साथ
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम नहीं करेंगे, मगर जो आइन और कानून के मुताबिक खिलाफ वर्जियां हैं उस पे एक्शन लिया जाएगा, भरपूर एक्शन लिया जाएगा। और देखिए इमरान खान साहब टेक्निकली तो डिस्क्वालीफाइड है ना। टिरियन जेड वाइट की जो कस्टडी है वो किस हैसियत से दी है? एफिडेविट साइन किया हुआ है। अगर उससे आगे चलें, तोशा खाना का ट्रायल है, अदालत में पेश ही नहीं होते। फॉरेन फंडिंग केस है, पेश ही नहीं होते। वो एक तारिक शफी नामी बिजनेसमैन है, वो नोटों के ब्रीफकेस लेके फिर रहा है, वो उसकी भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। तो ये जो फोरम शॉपिंग की मैं बात कर रहा हूं ना, डैमेज इससे हो रहा है कि आप गैर कानूनी हरकत करें और एक दामाद साहब हैं जो पीटीआई के वजीर थे, उनको जाके दरखास्त करें, और वो दामाद साहब, लोग दावा करते हैं, लोग ये बात करते हैं, वकला ये बात करते हैं, बार रूम में ये गॉसिप होती है कि वो सरेआम पीटीआई में बैठ के बात करते हैं कि जी बताएं, मैं आपका केस लगवाता हूं, मैं आपके केस का फैसला कराता हूं। साइफर का केस है, जस्टिस असजद जावेद गुराल ने 24 फरवरी की डेट चेंबर में डाल दी। उनके पास केस जाता है, वकील को भी नहीं सुनते। तो बात यह है कि अगर इस तरह करेंगे और केसेस जो जिनमें गैर कानूनी इक़दामात वाज़े हैं उसमें बगैर सुने, बगैर मौका दिए रिलीफ देंगे तो फिर ठीक है। फिर जो रोज बेचारे दरखास्त गुजार अदालतों में खड़े होते हैं, फिर असलम और बूटे का क्या कसूर है? वो बेचारे क्योंकि गरीब हैं, मैंने आपको वज़ीराबाद की एग्जांपल दी, वो 2 भाई हैं, बेवा माँ को लेके मैं कोर्ट भी गया था, 2-2 महीने कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो गरीब थे। ये फवाद चौधरी है तो ठीक है, ये मनमानी करे, ये बदमाश है। बड़े शरारती हैं। देखें, नेल्सन मंडेला बनने की नाकाम कोशिश जो की जा रही है और गाड़ियों के आगे लेटा जा रहा है कि पता नहीं सिवाय मौत हो गई है, और पूरे मुल्क में क़यामत का समा बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तो फवाद चौधरी को डब्बू किसी वजह से कहते हैं, और नेल्सन मंडेला और डब्बू में बड़ा फ़र्क है। और मैं अक्सर उसे कहता हूं कि सियासी, कभी कहते आर्मी चीफ कौम का बाप है, ये आप सबने सुना। सियासी रहनुमा तब्दील करना ऐसे ही है जैसे बाप को तब्दील करना। तो मैं उसे हमेशा कहता हूं कि डब्बू एक ही अब्बू। ये मंडेला का, नेल्सन मंडेला का, मैं आपको बताऊं, नेल्सन मंडेला का डब्बू इससे ज्यादा अच्छा होगा। चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, जेल में पर्चे काटे गए हैं, गुजरात में पर्चे काटे गए हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि सियासत। इस वक्त अता तारड़ और आबिद शेर अली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।